हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी पूजा नीजा। वेलकम टू माय चैनल इजी तो है। मैं आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीबीएसई बोर्ड्स में और प्री बोर्ड्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन आपको दिख रही होगी। आपको चैप्टर 5 में जो है हार्डली 3 ही फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, एक बार देख लो। और उसी पे सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो उसी पे आने वाले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है AN इज इक्वल्स टू A+n-1 डी। ये आपको याद होगा। एक SN का फॉर्मूला है n/2 2A+n-1 और एक आपका SN का एक और फॉर्मूला है, SN का है n/2 A+l। जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे ये लगता रहेगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। द रेशियो ऑफ द 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म। जैसे जैसे वो बोल रहा है मैं उतना ही लिखूंगी। रेशियो ऑफ 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म। व्हाट इज 10th टर्म? A10 यानी कि A+9D और 30th टर्म इज इक्वल्स टू A+29D। इसका जो रेशियो है वो 1:3 है। तो रेशियो में रख देते हैं A+9D अपॉन A+2D 29D is equals to 1/3 and the sum of its first 6 term is 42. Sn is equals to n/2 2A plus n-1 into D. 42 is equals to 6/2 2A plus 6 minus 1 5 D. 2 3 आपका 6 हो गया और 3 1 3 और यहाँ पे हो गया 3 4 12। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2A plus 5D। ओके, ये डाटा हमें मिल गया। अब मुझे एक इसको सॉल्व करना है। 3A क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3A plus 3 9 आपका 18 सॉरी 27D इज इक्वल्स टू, एक्चुअली यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस इज इक्वल्स टू ये है आपका A प्लस 29D। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3A और A माइनस आके 2A हो गया और 29 माइनस 20D इज इक्वल 22D हो गया। A इज इक्वल्स टू D आ गया। A इज इक्वल्स टू D में मैं यहाँ रख सकती हूँ, इधर लिख लेती हूँ 14 इज इक्वल्स टू, अगर A इज इक्वल्स टू D है तो ये 2A plus 5A ही हो जाएगा। 2A plus 5A क्योंकि A की जगह D रख दिया। 14 इज इक्वल्स टू 7A। A इज इक्वल्स टू 2। अगर A इज इक्वल्स टू 2 तो D इज इक्वल्स टू 2। क्या निकालना था? फाइंड द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP इज 2। If the sum of the 7 term of an AP is 49, sum of S7 49। S7 होता क्या है? 7/2 2A plus 7 minus 1 6D is equals to 49। कैंसिल आउट, यहाँ से सामने सामने से काट सकते हैं। इज इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। 7 7 49 और 2A plus 6D इज इक्वल्स टू 14 और इजी लिखूँ तो A plus 3D इज इक्वल्स टू 7। ये मिल गया। आगे एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म इज 289। ओके, S17 इज इक्वल्स टू 289। 17/2 2A plus 17 minus 1 16D इज इक्वल्स टू 289। 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 17 7 289 हो गया। और इस बार 2 यहीं से कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ 2। A plus 8D इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे 1/2 है, कैंसिल आउट, एक इक्वेशन मिल गई। A plus 8D इज इक्वल्स टू 17। इसके नीचे रख देती हूँ ताकि A और D की वैल्यू निकाल सकूँ। माइनस माइनस साइन चेंज हो रहे तो सबके करो। 3 में से 8 गया तो माइनस का 5D और 7 में से 17 गया तो माइनस का 10। आपकी D की वैल्यू जो आ गई वो 2 आ गई। अगर D 2 आया तो A कितना आएगा? फाइंड द सम ऑफ इट्स 20th टर्म भी निकालना है अभी। तो D की वैल्यू अगर 2 है तो A निकालती हूँ यहाँ पे। यहाँ रख के D की वैल्यू 2 2 3 6 6 माइनस 7 7 माइनस 6 1, तो A आपका 1 आ गया, इसमें रखी। ठीक है, अब इसकी 20th टर्म निकालनी है S20। तो यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। S20 जो होता है वो आपका होगा 20/2
ए कितना है मेरा 2 प्लस 20 यानी 19, 20 माइनस 1 19, और 19 मेरा जो डी आया वो 2 आया 38। ठीक है, तो 2a होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, नहीं नहीं हाँ 2 ही आएगा क्योंकि a तो 1 ही है। तो 20/2 आपका हो गया ये, और 30 प्लस 2 दैट इज 40, 40 डिवाइडेड बाई 2 20, और 20 400 जो है वो आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ इट्स 28 टर्म्स। How many terms are there in a AP whose first and fifth term are minus 14 and 2 respectively? Whose first and fifth term A minus 14 है, A5 2 है। A5 का मतलब है A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2 है, और A तो मेरा 14 है ही, तो 14 माइनस 14 है ही, प्लस 4D इज इक्वल्स टू 2, ये उधर चला गया, 14 प्लस का हो जाएगा, दैट इज 16, और D मेरा आ गया 4। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टर्म 62 है, हाउ मेनी टर्म्स इन एन एपी? ठीक है, 62 लास्ट टर्म है तो फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पहले फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 62 इज इक्वल्स टू ए कितना है माइनस 14, हमें निकालना है कौन से नंबर पे है, और डी कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 62 एक्चुअली इज इक्वल्स टू माइनस 14 प्लस 4n माइनस 4, 62 इज इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 4n, 62 और 18 उधर जाके ये हो जाएगा 80, है ना, हाँ 80 इज इक्वल्स टू 4n, तो n की वैल्यू जो आपकी आ गई दैट इज 80/420। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन AP is 750 and its first term is 15, find its 20 term। ये भी आसान ही क्वेश्चन है। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP is 750, S15 इज इक्वल्स टू 750, यानी कि 15/2 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 750, यहीं से कैंसिल आउट करूंगी, 15 5 जा 75 और ये 0, और 2 यहाँ से कॉमन निकाल लूँगी 1/2, तो ये हो जाएगा, बाहर 2 आया, यहाँ बचा a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 50, ये 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 50। जैसे जैसे जितना क्वेश्चन बोलता है उतना करना होता है। फर्स्ट टर्म इज 15, लो हो गया क्वेश्चन, 15 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 50, 7d इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15, 7d इज इक्वल्स टू 35, d इज इक्वल टू 5। अब क्या निकालना है इसकी 20th टर्म, a20 इज इक्वल्स टू a प्लस 19d, a20 इज इक्वल्स टू a मेरा था 15 प्लस 19 इंटू 5, a20 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5 9 ज़ा 45 और 5 1 ज़ा 5 4 9 95, 820 इज इक्वल्स टू 100 110। ठीक है, रोहन रिपेज इज टोटल लोन ऑफ रुपीज 1,18,000 बाई पेइंग एवरी मंथ ऑफ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 1000 की हर बार इंक्रीज कर दिया, सो एवरी मंथ वट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट? रोहन रिपेज इज टोटल लोन ऑफ 1,80,000 by paying every month starting with the first installment 1,000 and increase installment by rupees 100 एवरी मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले उसने 1,000 रुपये दिए, उसके बाद उसने 1,100 रुपये दिए, उसके बाद उसने 1,200 दिए होंगे, और ऐसे ऐसे करते वो देता चला गया, और उसने पूछा कि व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम 30th इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे आपको पता है कि पहले 1,000 चले गए, फिर 1,100, फिर 1,200, ये सम ऑफ AP का क्वेश्चन है, क्योंकि हर बार वो पैसे जो जा रहे हैं वो इन सब का एडिशन ही गया होगा कि टोटल कितने पैसे चले गए, तो टोटल का मतलब तो सम, तो S30th निकालना मुझे कितने पैसे चले गए, तो 30/2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 29d, है ना, तो 30/2 डैट इज 15, और 2a का मतलब है कि a जो है 1,000 है, डैट इज 2,000 रुपीज़, प्लस 29 इंटू 100, क्योंकि डिफरेंस जो है 100 का है, तो 15 इंटू 2,000 प्लस 2,900 कितना हो गया, ये हो गया आपका
4900 इंटू 15, हम मल्टीप्लाई करते हैं 49 को 15 से, 5 9 ज़ा 45 हो गया, और यहाँ 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 4 24, दैट इज़ 49 अगेन, 5 9 और 4 आपका 13, एंड 4 और 2 6 और 1 7, 73500, 73500 अब तक जा चुके, 38 इंस्टॉलमेंट के बाद जा चुके। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज़ ही पेड आफ्टर द 30 इंस्टॉलमेंट, अभी कितना 30 इंस्टॉलमेंट के बाद कितना पैसे बाकी हैं, तो दैट इज़ 1,18,000 माइनस 73,500, जो माइनस करके अमाउंट आएगा एक बार माइनस कर लेते हैं, दैट इज़ 1,118,000 और 73500, that is 0 0 10 minus 5 7 minus 3 4 and again 11 minus 7 4, 44,500 यहाँ लिख देती हूँ, 44,500 रुपीज़ अभी भी देने बाकी हैं 30th इंस्टॉलमेंट के बाद। द रेशो ऑफ द 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन AP इज़ 2:3। 11th टर्म का रेशो 18 टर्म से जो है वो 2/3 है। तो उसने बोला है फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म एंड ऑल्सो द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म। ओके, 11th 18 का रेशो पहले जो आएगा वो लिखते हैं, दैट इज A + 10D अपॉन A + 17D इज इक्वल्स टू 2/3, दैट इज 3A + 30D इज इक्वल्स टू 2A + 2 7 2 34D। A इज इक्वल्स टू 4D आ गया माइनस करके, मतलब ये इधर आ गया और इधर चला गया, ठीक है। अब उसने बोला फाइंड द रेशो ऑफ द 5th टर्म टू द 21st टर्म। चलो 5th टर्म का 21st टर्म से रेशो कैसे निकालेंगे, A + 4D इज इक्वल्स टू रेशो इज इक्वल्स टू A + 20th D। अब A जो है वो मेरा 4D के बराबर है, 4D + 4D 8D, रेशो 4D + 24D 4D + 20D 24D, और ये आपका D से D कैंसिल और 8 3 24, 1:3 आपका आंसर है पहला। देन ऑल्सो उसके बाद क्या निकालना है, ऑल्सो द रेशो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म। तो मुझे जो रेशो निकालना है वो S5 रेशो S21 निकालना है, 21 है ना। तो S5 तो मेरा होता है 5/2, 2A + 4D, और यहाँ पे आई थिंक आपको दिखेगा नहीं, एक सेकेंड एक शीट ले लूँ। मुझे निकालना है S5 रेशो S21, तो S5 हो गया 5/2, 2A + 4D है ना, रेशो 21/2, 2A + 20D। तो ये 2 से तो 2 पहले कैंसिल करेंगे, और 5 × A जो मेरा था 4D के बराबर था, तो 4D × 2 8D + 4D, अगेन रेशो मेरा यहाँ पे 21 और 2 मेरा A मेरा 4D के बराबर था, तो 8D अगेन और + 20th D। कितना आ गया, 5 × 4 और 8 और 4 12D, रेशो 21, 8D और 28D है ना, 8 + 28D। चलिए क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, मल्टीप्लाई में तो है ही ये, तो सीधा सीधा अगर मैं काटूँ इसको 4 से, 4 3 12, और यहाँ पे हो गया 4 7 28, और कुछ नहीं, D से D कैंसिल, 15 रेशो जो आपका आंसर आया अभी, और शायद कट सकता है, ये कटेगा बिल्कुल क्योंकि 5 और यहाँ पे 21 है, 3 और यहाँ पे 21 है, तो अभी इसको ऐसे लिख लेती हूँ, 5 3 15 और 21 × 7, मल्टीप्लाई नहीं करी क्योंकि मुझे पता है कैंसिल आउट होने हैं, तो ये हो गया 3 5 15 और 3 7 21, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आया दैट इज़ 5:49, ये जो आपका रेशो आया निकल के कैंसिल आउट करके सब कुछ, क्योंकि अभी यहाँ पे 3 से 21 कट रहा था, तो मैंने इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करके 15 लिख दिया, बट इसको नहीं कर रही हूँ मल्टीप्लाई क्योंकि कैंसिल आउट तो होनी है चीज़ें। तो ये 3 5 15 और 3 7 21 पे गया, 7 7 49, 5:49 आपका आंसर है।
manner. 22 logs in the bottom row, 21 in the next row, 20 in the next. ओके, सबसे नीचे जो है बॉटम में 22 है, फिर 20 है, सॉरी 21 है, फिर 20 और ऐसे चलती जा रही है। कब जो है ये लॉग्स 250 लॉग्स हो जाएंगी, कौन सी रो पर ये जो है लॉग्स 250 हो जाएंगी, तो सम ऑफ एपी लगने वाला है, क्योंकि 22 + 21 20 ऐसे कितनी रोज लेंगे कि 250 लॉग्स का यूज़ हो जाएगा। तो 250 इज इक्वल्स टू SN का फॉर्मूला लगा रही हूँ, n/2, पहली 22 है तो 2a × 44 + n-1। बच्चे अब गलती यहाँ करते हैं, d जो है वो -1 है, 1 नहीं है, तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल्स टू n 44 - n + 1, 45 - n। 500 की जो वैल्यू आई दैट इज 45n - n², यानी n² - 45n, इधर ले आई हूँ सब कुछ, प्लस 500 = 0, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो या तो आप -b वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो जो चैप्टर 4 में आप पढ़ते हो, या आप ऐसे 500 के फैक्टर्स करके भी निकाल सकते हो। तो ये तो इसके तो बनेंगे n² - 20n 25n + 15, कितना है 45 लाना है ना, 25n + 20n + 500, यही बनेंगे इज इक्वल टू, क्योंकि 25 और 20 45 एंड ये 500 भी होता है। तो n² - 25n - 20n + 500 = 0। ये हो जाएगा n - 25 - 20 n - 25 = 0। n की वैल्यू एक बार 25 और एक बार 20, दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन 25 कंसीडर नहीं होगा जब बॉटम लॉग में 22 जो है मेरी लॉग्स हैं और एक एक कम होती जा रही हैं, तो 25 तो रोज़ होना मुश्किल है, तो 20 रोज़ जो होंगी 22 से कम होंगी 100%। तो n की जो वैल्यू है वो 20 कंसीडर करेंगे। n 20 आ गया। अब उसने पूछा है कि इन हाउ मैनी रोज देर आर 250 लॉग्स प्लेस एंड हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो टॉप रो जो है वो आपकी जो आ गई 20 आ गई, टोटल 25th लॉग्स में पूरी होना, तो यानी कि फर्स्ट रो जो है ये जो आपकी है ये फर्स्ट रो हो गई 20। हमें निकालना है कि n20 में कितनी नंबर ऑफ लॉग्स लगी होंगी। तो a20 इज इक्वल्स टू a यानी कि 22 + n-1 यानी 19 इंटू d यानी -1। तो a20 जो आपका आ गया 22 - 19 विच इज़ 3। तो इसका आंसर था